स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक के बारे में जो एक समय में हमारे डेटा स्टोरेज के लिए सबसे पॉपुलर थी। हां, मैं बात कर रहा हूं सीडीज की। और AIE-DDPR तकनीक क्या है और इसके फायदे क्या हैं? क्या यह सीडी को फिर से उसकी खोई हुई लोकप्रियता दिला सकती है? कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से, जब कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी ने दुनिया में धमाल मचा दिया था। यह म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसी क्रांति थी जिसने न सिर्फ लोगों के संगीत सुनने के तरीके को बदल दिया, बल्कि तकनीक की दुनिया में भी एक नया अध्याय लिखा। सीडी ने हर किसी को हैरान कर दिया और देखते ही देखते यह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कैसेट के मुकाबले में सीडी की आवाज बिल्कुल साफ थी और गाने भी ज्यादा आते थे। कैसेट में जहां हमें गाने को रिवाइंड और फॉरवर्ड करना पीडीडी देता था, वहीं सीडी में यह सब झंझट नहीं था। सीडी तो म्यूजिक लवर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। हर कोई अपने पसंदीदा गानों की सीडी खरीदता और दोस्तों के साथ शेयर करता। फिल्मों और दूसरे डिजिटल सामान को रखने के लिए भी सीडी का फैशन बढ़ने लगा। सॉफ्टवेयर, गेम्स और यहां तक कि एजुकेशनल कंटेंट भी सीडी पर आने लगा। सीडी का दौर वाकई में बहुत शानदार था। हर किसी के पास अपनी पसंदीदा फिल्मों और गानों की सीडी का कलेक्शन होता था, जिसे वे गर्व से दिखाते थे। पर यार, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बदलती है। जैसे जैसे नई तकनीकें आईं, वैसे वैसे सीडी का क्रेज भी कम होता गया। नए नए और भी बढ़िया तरीके आने लगे डेटा स्टोर करने के। पहले पेन ड्राइव्स आईं, फिर हार्ड ड्राइव्स और अब तो क्लाउड स्टोरेज का जमाना है। तो क्या अब सीडी का टाइम खत्म हो गया है? शायद हां, लेकिन उन सुनहरे दिनों की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। सीडी ने हमें एक ऐसा दौर दिया जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। आज भी जब हम अपनी पुरानी सीडी देखते हैं तो एक मीठी सी मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। वो दिन, वो गाने और वो यादें, सब कुछ जैसे फिर से ताजा हो जाता है। सीडी का दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी यादें और उसकी अहमियत कभी कम नहीं होगी। वो एक ऐसा समय था जिसने हमारी जिंदगी को संगीत से भर दिया था। अब हम भले ही नए तरीकों से गाने सुनते हों, लेकिन सीडी का वो सुनहरा समय हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। सीडी का जादू तो यार उसकी बनावट में छुपा है। यह एक साधारण प्लास्टिक की डिस्क नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान और तकनीक का अद्भुत मेल है। प्लास्टिक की एक डिस्क पर बहुत ही छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, जिन्हें पिट्स कहते हैं। ये पिट्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल होता है। इन गड्ढों के बीच की जगह को लैंड कहते हैं। पिट्स और लैंड्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं जो सीडी पर डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जब सीडी प्लेयर में चलती है तो एक लेजर बीम इन गड्ढों और जगहों से टकराकर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। यह लेजर बीम बहुत ही सटीक होती है और सीडी की सतह पर बने पिट्स और लैंड्स को पेरहने का काम करती है। रिफ्लेक्टेड लाइट को सेंसर पढ़ते हैं और उसे डिजिटल सिग्नल में बदल देते हैं। सेंसर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह रिफ्लेक्टेड लाइट को सही तरीके से पीएरएच कर उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है, और यही डिजिटल सिग्नल हमें गाना या दूसरा डेटा देते हैं। यह सिग्नल प्रोसेस होकर हमारे स्पीकर या हेडफोन तक पहुंचता है, जिससे हम संगीत का आनंद ले पाते हैं। सीडी की यह टेक्नोलॉजी भी कमाल की है। यह हमें न केवल संगीत सुनने की सुविधा देती है, बल्कि डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर के लिए भी उपयोगी है। सीडी की इस तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान और मनोरंजक बना दिया है। सीडी ने तो डेटा स्टोर करने का तरीका ही बदल दिया था। जब पहली बार सीडी आई थी तो यह एक क्रांतिकारी तकनीक मानी जाती थी। एक सीडी में लगभग 700 मेगाबाइट तक डेटा स्टोर हो सकता है। उस समय के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले फ्लॉपी डिस्क का उपयोग होता था, जिसमें बहुत कम डेटा स्टोर हो पाता था। उस जमाने में तो यह बहुत बड़ी बात थी। लोग अपने म्यूजिक, फोटोज और महत्वपूर्ण फाइल्स को सीडी में स्टोर करते थे। लेकिन आजकल हमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना पड़ता है। डिजिटल युग में डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ी है और हमें अधिक स्टोरेज की आवश्यकता होती है। हमें तो जीबी और टीबी में डेटा रखना पड़ता है। अब हमारे पास हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, जो बहुत अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऐसे में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और क्लाउड स्टोरेज जैसे ऑप्शन ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। क्लाउड स्टोरेज ने तो डेटा स्टोर करने का तरीका ही बदल दिया है, क्योंकि अब आप कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्या सीडी अपनी कम स्टोरेज की वजह से पीछे रह गई है? हां, आज के समय में सीडी का उपयोग बहुत कम हो गया है। अब लोग अधिकतर डिजिटल और पोर्टेबल स्टोरेज ऑप्शंस का उपयोग करते हैं,
जो अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हैं। आजकल सीडी का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के जमाने में लोग गाने डाउनलोड करके या ऑनलाइन सुनते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए भी हमें ज्यादा जगह चाहिए होती है, जो हमें हार्ड डिस्क और क्लाउड स्टोरेज से मिल जाती है। तो क्या अब सीडी का टाइम खत्म हो गया है? क्या यह टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है? पर रुको यार, अभी हार नहीं मानी। सीडी के फ्यूचर के लिए एक अच्छी खबर है। चाइना के साइंटिस्ट ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम है AIDDPR। यह टेक्नोलॉजी सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। AIDDPR के आने से सीडी एक बार फिर से डेटा स्टोर करने का एक पॉपुलर तरीका बन सकती है। अगर तुलना करें तो एक सामान्य डीवीडी में 4.7 GB डेटा स्टोर होता है और यह नई ऑप्टिकल डिस्क करीब 15,000 डीवीडीज के बराबर डेटा स्टोर कर सकती है। आओ जानते हैं इस धांसू टेक्नोलॉजी के बारे में। AIEDDPR का पूरा नाम है एग्रीगेशन इंड्यूस्ड इमिशन डबल डिस्क पैरेलल रिकॉर्डिंग। यह टेक्नोलॉजी सीडी में डेटा लिखने और पार खींचने के तरीके को बदल देती है। इस टेक्नोलॉजी में 2 डिस्क यूज होती हैं जो एक के ऊपर एक रखी जाती हैं। इससे डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा BRH जाती है। इसके साथ ही AIEDDPR टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसफर स्पीड को भी तेज बनाती है। AIEDDPR टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है डेटा स्टोरेज कैपेसिटी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक सीडी में कई टेराबाइट तक डेटा स्टोर हो सकता है। इसके अलावा डेटा ट्रांसफर स्पीड भी बहुत तेज हो जाती है। यह टेक्नोलॉजी सस्ती और टिकाऊ भी है। AIEDDPR वाकई में एक गजब टेक्नोलॉजी है जो सीडी को एक नया जीवन दे सकती है। AIEDDPR जैसी टेक्नोलॉजी के आने से सीडी के फ्यूचर के लिए नई उम्मीदें जाग गई हैं। जाहिर है कि आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा डेटा स्टोर करने की जरूरत होगी। ऐसे में सीडी एक बार फिर से डेटा स्टोर करने का एक पॉपुलर तरीका बन सकती है। बस जरूरत है कि यह टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो और इसे मार्केट में उतारा जा सके। हालांकि आजकल सीडी का इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट के कामों में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए सीडी एक सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में आज भी सीडी का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में भी रिसर्च और डेवलपमेंट के कामों में सीडी इंपॉर्टेंट रहेगी। यह कहना मुश्किल है कि क्या सीडी अपने पुराने जमाने की तरह फिर से पॉपुलर हो पाएगी, लेकिन AIEDDPR जैसी नई टेक्नोलॉजी के आने से सीडी को एक नया जीवन जरूर मिल सकता है। यह टेक्नोलॉजी सीडी को डेटा स्टोर करने का एक अच्छा और सस्ता तरीका बना सकती है। अगर यह टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल रही तो हो सकता है कि आगे जाकर सीडी फिर से पॉपुलर हो जाए। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह की और भी रोचक जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।